कामकाजी स्त्री पुरुषों में कॉन्फ्लिक्ट होना आजकल आम बात हो चुकी है। तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि स्त्री पुरुषों में इतना घर्षण हो रहा है? तो यदि आज के सिनेरियो को देखें तो आजकल पुरुष के ऊपर भी दोहरी जिम्मेदारी है, स्त्री के ऊपर भी। तो स्त्री को अब बाहर का काम उतना ही देखना पड़ रहा है जितना कि पुरुष को, और पुरुष को भी घर का काम देखना पड़ रहा है। अब यदि हम इनके साइकेट्री पर नजर डालें तो इन दोनों के भीतर एक मनस शरीर है। एक तो होता है भौतिक शरीर और एक होता है मनस शरीर। तो ये जो मनस शरीर है, जो पुरुष के अंदर पुरुष का मनस शरीर है और स्त्री के अंदर स्त्री का मनस शरीर। तो यदि पुरुष का शरीर और मनस शरीर एक पोलैरिटी पे हो, पुरुष पूरा पुरुष हो और स्त्री की फेमिनिटी जो है वो स्त्री पूरी स्त्री हो, और इन दोनों के बीच विवाह होता है, संबंध होता है, तब इनके बीच में इतना घर्षण नहीं होगा। पुरुष अपने व्यक्तित्व को स्वीकार लेगा, अपने व्यक्तित्व में जिएगा, और स्त्री अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लग जाएगी। दोनों के बीच घर्षण नहीं होगा। जो भी पुरुष कहेगा स्त्री उसको समझ लेगी या मान लेगी और आगे कहानी बढ़ती चली जाएगी। अब यदि स्त्री के जीवन में शिक्षा आ गई, सर्विस आ गई, उसे बाहर के काम भी करने पड़े, तो उसके भीतर का जो पुरुष शरीर था वो विकसित होने लगा। उसकी चेतना का वह हिस्सा जो अभी तक ढका हुआ था वह विकसित होने लगा। तो वह अपनी नई डिमांड करने लगी, उसकी एक आइडेंटिटी की डिमांड करने लगी। इसी तरह पुरुष को भी घर का हिस्सा देखना पड़ा जो उसने कभी नहीं देखा। उसके भीतर जो स्त्रैण शरीर था कि बच्चों की देखभाल करो, घर का ध्यान रखो, वो स्त्रैण मन डेवलप होना आज की डिमांड बन गई। तो सोसाइटी डिमांड करने लगी, पर पुरुष उस बात को राजी नहीं है। पुरुष का जो माइंड सेट है, जो मनस शरीर है, वो कई सालों से उसी का आदी हो चुका है। अब उससे कहा जाता है कि तुम तुरंत स्त्रैणता की तरफ बढ़ो, तुम घर संभालो, तुम बच्चे संभालो। तो उसके मन में एक घर्षण शुरू हो जाता है, उसके मन में एक दुविधा शुरू हो जाती है, क्योंकि वो स्त्रैण स्वभाव अभी नहीं चाहता है, उससे भागता है। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी बड़ी है, वो कई बार नहीं संभाल पाता तो चिड़चिड़ा उठता है। इसी तरह स्त्री बाहर के कर्मों में इतनी व्यस्त हो जाती है कि घर आकर उसकी स्त्रैणता कम पड़ती है, वो उतने वात्सल्य से अपने बच्चों को नहीं देख पाती। तो उसके मनस शरीर में एक दुविधा की स्थिति हो जाती है कि मैं किस तरफ जाऊं, किस तरफ दौड़ूं, तो वो परेशान हो जाती है। तो ये मन के तल पर इसको यदि हम समझें तो भारत में आध्यात्म में जो शिव हैं वो अर्धनारीश्वर हैं। तो शिव कौन है? यदि आपसे तुलना की जाए तो आपकी अपनी चेतना ही शिव है। तो आपकी चेतना अर्धनारीश्वर है। मतलब क्या हुआ? आपका जो मनस शरीर है या आपका सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? आधा स्त्री है, आधा पुरुष है। आपका शरीर पुरुष का है, शरीर स्त्री का है। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें दोनों ही गुण हैं। यदि हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो जो भ्रूण होता है, जब शुरू में विकसित होता है तब भ्रूण स्त्री होता है। XX और XY मिलकर एक भ्रूण का निर्माण होता है। वह शुरुआत में स्त्री ही होता है। जब Y क्रोमोसोम आ जाता है और उसको एंड्रोजन नहीं मिलता है तब वह स्त्री ही रह जाता है, और यदि Y क्रोमोसोम आ गया और एंड्रोजन मिल गया तो वो पुरुष हो जाता है। तो आपकी चेतना के तल पर भी आप में दोनों ही गुण हैं, और आपका जब भ्रूण निर्माण होता है तब आप स्त्री होते हो, और यदि आपको एंड्रोजन मिल जाता है तो पुरुष हो जाते हो। तो आपके शरीर में, आपकी चेतना में स्त्री भी उतनी ही है जितना कि पुरुष, और स्त्री के शरीर में भी उतना ही पुरुष है जितनी कि स्त्री। कोई एक गुण प्रधान हो जाता है तो वह उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। अब ये एक सूक्ष्म अंतर है आपकी जो स्त्रैणता है और पुरुषत्व के बैलेंस का, क्योंकि जैसे जैसे आपको पुरुष चित्त की तरह व्यवहार करना पड़ता है, आपके जीवन में तनाव आ जाता है, आप तनाव से भर जाते हो।
क्यों? क्योंकि आपका पुरुष चित्र उतना विकसित नहीं है। आपको घर्षण करना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी से बाहर निकलना पड़ता है, अपना जो कंफर्ट जोन है उससे निकलना पड़ता है, और कई हजारों साल का ये कंफर्ट जोन है। और इसी तरह यदि एक पुरुष है, उससे कह दिया जाए कि तुम्हें शाम को बच्चे देखना है, तुम्हें अपना घर देखना है, या पत्नी के साथ हर काम में हाथ बटाना है, तो वो तिलमिला उठता है, क्योंकि उसके पुरुष चित्त की आदत है कि पुरुषोचित कर्म ही करे। लेकिन उसे चूंकि स्त्रीण कर्म करने पड़ते हैं तो वो भी इम्बैलेंस में चला जाता है। और चूंकि ये आज के वक्त की डिमांड है, तो दोनों के बीच ये जो घर्षण चल रहा है ये झगड़े में बदल जाता है। अब दिक्कत ये है कि ये झगड़ा बड़े रूप में ले लेता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आज के समय में डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये समझने से फायदा क्या है? यदि आप ये समझें कि आपका चित्त की बनावट क्या है, यदि आप ये समझ जाएं कि आपके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों हैं, मतलब दोनों की संभावना है, और आप अपने इस नए रूप को स्वीकार करने लग जाएं, तो धीरे धीरे आपके भीतर घर्षण नहीं होगा। और आपके भीतर यदि घर्षण कम हो जाएगा तो आपकी जो लड़ाइयां हो रही हैं, आपका जो द्वैत हो रहा है परिवार में, वो कम हो जाएगा। देखें, यदि कोई स्त्री है और यदि स्त्री ये समझ जाती है कि उसके भीतर पुरुष चित्त भी है, और अपने बाहर के काम जिनमें पुरुष चित्त की आवश्यकता पड़ती है वो यदि मजबूत मन के साथ करती है, तो उसके भीतर दोनों ही चित्तों का विकास होने लगता है। वो एक नए आयाम को विकसित करती है, वह एक नई चेतना की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और अपने जीवन के दोनों तलों को अच्छे से मैनेज करने लगती है। इसी तरह एक पुरुष यदि स्त्री के पक्ष यानी बच्चों की देखभाल या घर से रिलेटेड काम करने लगे, या अपने स्त्रीण स्वभाव को इज्जत देने लगे, अपने स्त्रीण स्वभाव को स्वीकार करने लगे, तो धीरे धीरे उसका फेमिनाइन माइंड जो है वो डेवलप होने लगता है। और यदि वो डेवलप होने लगता है तो वो एक नए बैलेंस, एक नई सहजता के साथ जीवन में अपना कार्य कर सकता है। देखें कि फायदा क्या है। यदि आप देखते हैं कि स्त्री के कई फायदे हैं। स्त्री उतनी विक्षिप्त नहीं है, स्त्री उतनी बेचैन नहीं है। उसकी बेचैनी का जो कारण भी है बड़ा छोटा होता है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे घर में ऐसा चाहिए। पुरुष की बेचैनी स्त्री की बेचैनी से कई गुनी है। इसी कारण दुनिया में इतने युद्ध होते हैं, इतने फसाद होते हैं, इतने झगड़े होते हैं। पुरुष का चित्र अधिक बेचैन है। यही कारण है कि पुरुष अधिक अधिक निर्माण भी करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, रोड बनाता है, किले बनाता है। स्त्री का चित्त उतना बेचैन नहीं है, लेकिन वो अलग ढंग से अपनी अभिव्यक्ति करता है। वह कला के रूप में विकसित होती है, वह कविता के रूप में भी विकसित हो सकती है। और चूंकि वह एक संतति के निर्माण में सीधी सीधी लगी हुई है, अपने बच्चों के पालन पोषण में लगी रहती है, तो उसकी सारी सृजनात्मक शक्ति बच्चों के विकास में लग जाती है। तो उसको और अधिक आवश्यकता ही नहीं होती, वह संतुष्ट महसूस करती। लेकिन चूंकि जो घर्षण हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अब पुरुष को स्त्री की तरह व्यवहार करना पड़ रहा है और स्त्री को पुरुष की तरह व्यवहार करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि समाज में पहले की तुलना में स्त्री और पुरुष का जीवन कठिन हो चुका है, उनके बीच में सामंजस्य बनना कठिन हो चुका है। और जो लोग ये सामंजस्य बैठा लेते हैं उनका जीवन बड़ा ही सुखद हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो जो कपल इस कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं उनको ये समझना होगा कि हमारे भीतर मन शरीर किस तरह काम करता है। यदि आपके पुरुष गुण की आवश्यकता है तो आप भी ध्यान करें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म अवलोकन करें और धीरे धीरे अपनी चेतना को मजबूती दें। आप भी जीवन के जो गंभीर विषय हैं उनको समझें, उन पर अपने विचार व्यक्त करें, उन चुनौतियों को लें जो कि आप ले रहे हो और उन्हें अपनाएं, तो आपके भीतर एक नए व्यक्तित्व का विकास होगा। पुरुष यदि ध्यान करेगा तो उसको ये पता चलेगा कि उसका पुरुष चित्र बेसिकली अहंकार से निर्मित हुआ है। जो पुरुषत्व है उसकी जड़ अहंकार है। यदि वह अहंकार को धीरे धीरे कम करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके भीतर जो बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, वो अपने आप कम होने लगता है। ध्यान इसमें आपको मदद देता है। यदि आप समझ जाते हो कि पुरुष चित्र अहंकार पर निर्भर हुआ है, तो अहंकार पर निर्भर है, अहंकार से निर्मित हुआ है, तो ध्यान के द्वारा आपके भीतर की बेचैनी और चिड़चिड़ाहट को कम कर लेते हो।
और फिर आपके भीतर वो चिकनाई आने लगती है, स्निग्धता आने लगती है, आपकी एक्शन सहज होने लगती हैं, आप अच्छे से बात करने लगते हो, घर के कामों में सहजता से हाथ बटाने लगते हो, आप इतने थकते भी नहीं हो, आपकी बेचैनी कम हो जाती है, आप बड़े बड़े सपने देखने की जगह जो वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसको आसानी से समझ पाते हो, आपकी कार्य क्षमता का विकास हो जाता है, आपके कई विक्षिप्तताएं, मनोविक्षिप्तताएं केवल जो अहंकार से निर्मित हैं वो कम हो जाती हैं, और ऐसा व्यक्ति ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकता है, वह संसार में और अधिक क्रिएटिविटी से अपना योगदान दे सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखें अपने जीवन में। जब भी जीवन साथी का चुनाव हो, यदि आपको लगता है कि आपका पुरुष चित्त एक ऐसी स्थिति में है जिसमें कि कोई परिवर्तन संभव नहीं है, आप परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होना चाहते, तो इस चीज को पहले से गहराई से समझें और एक ऐसी जीवन साथी का चुनाव करें। यदि पुरुष को करना है तो वो अधिक स्त्रैण स्त्री का चुनाव करें जो उसके साथ फिट बैठती हो, जो आसानी से उसकी अनुगामिनी हो सके। और यदि कोई स्त्री ये समझती है कि वह बाहर की चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहती, तो वह पहले से ही इस तरह के व्यक्ति के साथ अपना जीवन लाइफ पार्टनर चुने, पहले से ही वह इसको समझे कि मुझे इस तरह का पुरुष चाहिए। जो लोग ये समझ पा रहे हैं कि उनके अंदर स्त्री पुरुष के गुणों में बैलेंस करना पॉसिबल है, वो फिर हस्बैंड वाइफ दोनों यदि वर्किंग होते हैं तो उनको आसानी से आगे चलने में सहायता मिलती है। इसके लिए उन्हें मेंटली तैयार होना चाहिए और अपने मेंटल लेवल पर यह वर्कआउट भी करना चाहिए कि हमें किन गुणों की आवश्यकता है, और उन गुणों के विकास से हमारा जीवन अधिक सुविधा और अधिक सहजता से और ऊंचे आयामों को तय कर सकता है। तो एक तो ये वह समय है जब विवाह का समय हो, तो आप अपने जीवन साथी के चुनाव में अपने गुणधर्मों को देखें, केवल शिक्षा को ना देखें, अपने स्वभाव को देखें कि आप कितने रिजिड हैं अपने स्वभाव में। यदि आप लचीले हैं तभी प्रयोग करें और उस तरह का जीवन साथी चुनें कि जहां आपको दूसरे रोल प्ले में जाना पड़े तो आप आसानी से जा सकते हो, खासकर पुरुषों के लिए, क्योंकि वो उस तरह के रोल प्ले में जाना नहीं चाहते। यदि वो नहीं चाहते हैं तो वह अपने चुनाव के समय ही स्पष्ट रहे, तभी आपके जीवन में घर्षण कम होगा, तभी आपके जीवन में वो चुनौतियां नहीं पैदा होंगी जो आजकल बड़ी सामान्य रूप से पैदा हो रही हैं। दूसरी बात यह कि यदि विवाह हो ही चुका है, यदि सामंजस्य निभाना कठिन पड़ रहा है, तो एक दूसरे के स्वभाव को समझें, उसका मनोविश्लेषण करें। स्त्री पुरुष के पुरुषोचित स्वभाव को समझे, उसका मनोविश्लेषण करें कि पुरुषोचित स्वभाव क्या होता है, पुरुषत्व का अहंकार क्या होता है, पुरुष को किन बातों से ठेस लगती है, उसके व्यक्तित्व पर किस तरह से असर होता है। पुरुष स्त्री के चित्त को समझे कि यदि उसको दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके लिए ड्राइव करना आसान हो सकता है स्त्री के लिए ना हो। आपके लिए बाजार जाके सामान लाना आसान हो सकता है स्त्री के लिए ना हो। तो जो दोहरी जिम्मेदारी का उसके भीतर जो पेन है, उसकी जो जीवन की ऊर्जा व्यथित हो रही है, छटपटाहट है, उस छटपटाहट को झेलने को वो राजी रहे, उसके प्रति एक उसके भीतर स्वीकार होना चाहिए, उसके भीतर एक तरह का रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी वह उस स्त्री के साथ सरलता पूर्वक जी पाएगा। और एक स्त्री जो पुरुष के स्वभाव को समझती है, जब वह अपने स्वभाव को बदलकर उसके साथ जीवन जीने की कोशिश करता है, तो उसके हर चुनाव या झुकाव को रिस्पेक्ट दें कि वो कितना भी कर पा रहा है, कम से कम वो कर रहा है, वो एफर्ट लगा रहा है। यदि आप थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट देना चालू करोगी तो धीरे धीरे वो और अधिक रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ जी पाएगा, उसकी सेल्फ स्टीम को ठेस नहीं लगेगी और वह और गहरा मित्र बन पाएगा और गहरा जीवन साथी बन पाएगा। उसके जीवन में और आपके जीवन में बेहतरी की उम्मीद बढ़ जाएगी। आप 1 और 1 11 हो जाओगे, वरना 1 - 1 भी हो सकते हो। ठीक है, तो आप अपने जीवन साथी को समझने में इन बातों का ख्याल रखें। आपने मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।